आप सभी का एक नए दिन में और एक नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:30 और आज हम आए हैं बहुत स्पेशल जगह जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है दिल्ली एनसीआर में, और इसका नाम है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। सबसे पहले आप व्यू देखिए, फिर हम बात करते हैं इस जगह के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त हम सनराइज़ पॉइंट में, और हमारी जो ट्रेल रहेगी, ट्रैक रहेगी, वो रहेगी सनराइज़ पॉइंट से सनसेट पॉइंट तक। चलते हैं उस तरफ और चलते चलते बातें करेंगे। ओके, लेट्स मूव। यहाँ से चलते हैं। ऐसे जैसे जो वेदर है अभी, ऑल्दो आसमान में बादल है पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पसीने बहुत आ रहे हैं और घुटन भी बहुत हो रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से भी पुरानी एज पर साइंस। अरावली राजस्थान में आती है, उसका कुछ हिस्सा गुजरात में आता है, हरियाणा में भी आता है अरावली का हिस्सा, जो कि गुरुग्राम और फरीदाबाद वाली जगह है उसमें, और दिल्ली में भी इसका थोड़ा मोटा इलाका आता है, बहुत छोटी छोटी ऊंचाई वाले छोटे पर्वत जिनको हम रिजेस कहते हैं इंग्लिश में, तो वो वाला एरिया आता है। ये पहले एक माइनिंग साइट थी, यहाँ पे माइनिंग होती थी, पर जब इस जगह को एबेंडन कर दिया गया, ऐसे खाली छोड़ दिया गया, तो फिर सरकारों के प्रयास से काफ़ी टाइम लगा, यहाँ पे एफॉरेस्टेशन करी गई, वृक्षारोपण करा गया, पेड़ लगाए गए, और अब जाके ये जो जगह है ये इतनी हरी भरी हुई है। और कुछ और एरिया भी है जहाँ इसके आसपास जहाँ पे अभी पेड़ लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ बढ़ रहे हैं। आइए यहाँ से चलते हैं इस तरफ, रंगमंच की खबर सब देख पाएंगे। लाइक दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे इतनी ज़्यादा दौड़ भाग रहती है, शोर शराबा रहता है, पोल्यूशन होता है हर प्रकार का, एयर, लाइट, ट्रैफिक, एवरीथिंग, जहाँ पे हर कुछ है, उस शहर में, दिल्ली एनसीआर में, एक ऐसी जगह होना जहाँ पे इंसान सुकून से घूम सकता है, चारों ओर शांति शांति, और आपको मयूरों यानी कि मोर की आवाज़ आ रही होगी बीच बीच में, इतनी शांति है। ये जगह बहुत अच्छी है। लाइक मुझे तो प्राकृतिक जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो मैं आना पसंद करता हूँ ऐसी जगहों पे। पर जिनको इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है वो भी आ सकते हैं और आकर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मन को बहुत शांति ज़रूर मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, लोग भी बहुत कम है,
ज़्यादातर लोग नहीं जानते इस जगह के बारे में, तो भीड़ कम ही रहती है। तो आप आइए और आकर एक बार ज़रूर घूमिए इस जगह को। तो हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ स्पेशल दिखता है तो फिर हम बताएंगे आगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट ओके, लेट्स कीप मूविंग। गाइस, जैसा आपने अभी देखा मोर, तो यहाँ पर आपको मोर और हिरण भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सुबह के वक्त आओगे तो मोर और हिरण दिखने का जो चांस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी पूरे दिन में। दूसरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आ कैसे सकते हैं। तो नियरेस्ट स्टेशन है गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन पर पड़ता है। और गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लेकर 1.5 किलोमीटर लगभग अगर हम चले गए तो हम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क आ सकते हैं, वरना आप ऑटो भी ले सकते हो जो कि 80-70 रुपये ले लेता है। इसी के साथ साथ ये बाउंड्री, मतलब ये जो पार्क है इसकी बाउंड्री भी है, सो इस वजह से ये सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अंदर घुस आएगा। और अगर जब आप एंट्री करते हो किसी भी पॉइंट से तो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, वो आपका बैग चेक करते हैं और फिर ही आपको एंटर होने देते हैं। और जो पूरा ट्रेल है, जो रास्ता है, उसमें आपको जगह जगह गार्ड्स दिख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कोई सेफ्टी इशू हो, आप आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। सेफ़ जगह है, आपको जानवर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप मोर देखने को मिला। और अच्छे अच्छे सनराइज़ पॉइंट्स है, सनसेट पॉइंट है, वहाँ से व्यू भी अच्छा आता है। और अगर आप सनराइज़ सनसेट के वक्त आओ तो आपको एक बहुत अच्छा नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा, आप कैप्चर कर सकते हो सनराइज़ या सनसेट। जैसे हमने अभी एक और सनराइज़ पॉइंट पे टाइम लैप्स कैप्चर करा। सो यहाँ पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने सनसेट पॉइंट भी देखा था, तो शायद मैं बस उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम चलते हैं। और जो यहाँ की टाइमिंग्स है, सो टाइमिंग है सुबह 6, हाँ, सुबह 6 से लेके दोपहर के 3 बजे तक। और फिर सुबह 6 से लेके सुबह के 11 बजे तक खुला रहता है। और उसके बाद दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और अभी टाइम हो रहा है 5 के करीब हो रहे हैं। सो हमारे पास लगभग 1 घंटा और है। 5:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलते यहाँ पे, और 6 बजे तक मतलब जो भी है उनको भी बाहर कर देते हैं। तो ठीक है। पसीना आ गया, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी तो नहीं है। तो ठीक है, आगे देखते हैं, और कुछ अच्छा दिखता है तो दिखाते हैं आपको। बाकी ये पूरा का पूरा रास्ता ही बहुत अच्छा है, आप देख पा रहे होगे। ओके, सो लेट्स मूव। बहुत डेंस फॉरेस्ट है, डेंस, हाँ डेंस है, काफ़ी डेंस है, मेरे लिए डेंस है। एक जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है, ऑफ कोर्स उसके लिए तो डेंस होगा ही, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ पे हरियाली देखना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ एक बात और मेरे दिमाग में आई कि दिल्ली में रिजेस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है
दिल्ली को जीने लायक बनाए रखने के लिए। आप जानते हैं दिल्ली में वैसे ही इतना पोल्यूशन होता है, हर साल इतना पोल्यूशन होता है। सोचो जब हमारे पास अरावली के पहाड़ है, और सिर्फ एक नहीं, नॉर्दर्न रिज है, कमला नेहरू रिज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के पास, सेंट्रल रिज है राष्ट्रपति भवन के पास, सदर्न रिज है नेहरू प्लेस, और फिर ये गुरुग्राम वाले एरिया के पास, इतनी सारी रिजेस है। उसके अलावा संजय वन जैसे बहुत बड़े वन भी हैं हमारे पास। डिस्पाइट ऑल दैट दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है सर्दियों के वक्त, जो कि दिखता है। तो आप सोचो कि अगर ये सब ना होते तो और कितना ज़्यादा मतलब दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाता। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इनिशिएटिव लिया, एफॉरेस्टेशन करा यहाँ पे, और अरावली को प्रोटेक्ट करना सरकार की और नागरिकों की दोनों की जिम्मेदारी है। और हमें ऐसी जगहों पे ज़रूर आना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं है एंट्री पर। ओके, आप आइए, घूमिए, बस कुछ खाने की चीज़ अपने साथ मत लेकर आया करें, क्योंकि फिर वो उसे अंदर नहीं उसके साथ अंदर नहीं आपको भेजते, क्योंकि डर रहता है कि कोई गंदगी ना फैला दे, उसकी वजह से पूरा जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म होगा, जो कि सही भी नहीं है। सो ट्राई करें कि कुछ खाने पीने का ना लेकर आए। पानी की बोतल ला सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में ही यहाँ पे वॉशरूम भी है और वाटर कूलर भी है, जहाँ से आप पानी भर सकते हो इन केस आपको प्यास लगे। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया सनसेट पॉइंट किस तरफ है? वो तो सनराइज़ है ना, सनसेट का भी है, वही है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो ठीक है, सनराइज़ पॉइंट ही लिखा हुआ, वही सनसेट पॉइंट है। सो हमने वो देख लिया। सो लेट्स मूव अप। आप देख सकते हैं बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो ट्राई करते हैं कि उससे पहले ही एग्जिट ले ले। ठीक है। सो चलते चलते एक और बात आई जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए मुझे आपके साथ। ये प्रोबेबली मेरा पहला व्लॉग है। प्रोबेबली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसको अपलोड करा तो ज़रूर ये मेरा पहला व्लॉग होगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ओके, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। सो एक अटेम्प्ट है मेरा कि अपने नज़रिए से और अपने लाइफ के कुछ पार्ट्स जो कि मुझे लगते हैं मुझे शेयर करने चाहिए, उसको शेयर करूँ आप सबके साथ। सो वही अटेम्प्ट है। और मैं आपसे आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना। और अगर आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, जो कि ऑफ कोर्स करी जा सकती होगी, उसके बारे में भी आप मुझे बताना। बाकी मुझे ऐसी जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो और प्राकृतिक सौंदर्यता, नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा हो। सो मैं ऐसी जगह को ज़्यादा कवर करने का प्रयास करूँगा। आपको भी कुछ नई जगहें पता लगेगी, स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर की जगहों को कैप्चर करने का प्रयास करूँगा। सो प्लीज़ ट्यून इन, आप बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक यू सो मच। सो चलते चलते अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। आई डोंट नो इसमें बारिश दिख रही होगी या नहीं, पर अभी बारिश हो रही है। तो अब हम निकलने का रास्ता देखते हैं कि कहाँ से निकला जाए बाहर की ओर। ओके, यहाँ पे है मैप, और ये है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ प्रवेश जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमें जाना है, तो करते हैं आगे।
ये रहे वाटर कूलर जिनकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। खैर अभी तो पानी आसमान से ही खूब बरस रहा है, इसको आप चाहे तो पी सकते हैं, तो रेन वाटर है। एंड वी आर बैक एट द प्लेस जहाँ से हमने शुरू करा था, यानी कि सनराइज पॉइंट। और अब यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। बारिश अब रुक गई है और ये है अभी का नज़ारा। बादल आसमान में अभी भी बने हुए हैं बारिश वाले। आप मेरे पीछे पक्षियों की आवाज़ें सुन पा रहे होंगे। मेरा चश्मा भी भीग गया है, पर कोई बात नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार कि आपने यहाँ तक इस व्लॉग को देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे और ऐसे व्लॉग बनाने की मोटिवेशन मिल सके। ऑल्सो अगर कोई इम्प्रूवमेंट की नीड हो, जो कि ऑफ कोर्स होगी, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे करेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।